नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको बिल्कुल लेटेस्ट गले के डिज़ाइन। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा हमें क्या क्या चाहिए। हमने एक ये फ्रंट कटिंग किया हुआ है अस्तर वाला, एक ये लिया है हमने डिजाइनिंग के लिए कपड़ा, और एक ये डिजाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है। दो हमने डिजाइनिंग के लिए कपड़े लिए हैं। ये हमने लेस ली है और ये हमने 3 कलर के धागे लिए हैं। एक हमने जो गले का पैच, गले के दोनों साइड पैच लगाना है, इस तरीके का एक पैटर्न कटिंग किया हुआ है। इसके हम इन कलर, जो ये 2-3 कलर हैं, इसके पैच बनाएंगे इस तरीके से डिजाइनिंग में। वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कैसे कैसे ये बनाने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है, गला कटिंग करना है। गला कटिंग करने के लिए हम ये जो एक हमने एक चार्ट के ऊपर एक पैच बनाया हुआ है। तो हमने क्या करना है, गला बनाने से पहले इसका एक पीस हम और कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं इसका बिल्कुल तैयार। तो इस तरीके से हमने ये निशान लगाया है दोस्तों। अब हमने क्या करना है, इसके अलग अलग पीस करने हैं। ये तो हमने रखना है तैयार पीस, ये हम अलग अलग पीस का करेंगे। ये यहाँ से हम इस तरीके से एक पैच ये आएगा हमारा नंबर 1, और नंबर 2 का हमारा ये वाला पैच आएगा, और नंबर 3 का हमारा ये वाला। यहाँ से हम जो गोलाई है इस तरीके से ये इस तरीके से आएगी। इस तरीके से हमने प्रॉपर ये निशान लगा लेने हैं और इनको कटिंग कर लेना है इसी शेप में। सबसे पहले हम इस तरीके का पेंच कटिंग करेंगे। अब हमने ये तैयार जो निशान है उसके ऊपर कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों हमने ये पीकॉक वाले 2 पैंच कटिंग कर लिए हैं। एक पैंच ये मैंने पहले से कटिंग किया हुआ था, एक पैंच ये मैंने अभी कटिंग किया है। अब हमने क्या करना है कि गले की कटिंग करनी है। एक बुकरम लेनी है आपने, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 9.5 इंच है। लंबाई आप गले के हिसाब से रखेंगे, जितना गले के डीप लेंथ आएगी उतना आपने गले के हिसाब से साइज रखना है। तो इसमें कटिंग करने से पहले हमने इसी के अकॉर्डिंग निशान लगाने हैं। निशान हमने इस तरीके से लगाने हैं ताकि ये बिल्कुल जो पैच आएगा बिल्कुल गले के बीच में, गले की जो साइड में हमने लगाना है बिल्कुल सही आए। तो हमने देखना है गले की ब्रॉडनेस कितनी रखनी है। हम ब्रॉडनेस रखेंगे 7.5 इंच। सबसे पहले हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। इस तरीके से ये वाली हमारी गले की सेव आएगी।
डीप रखना है हमने 6.5, आधा इंच ऊपर मार्जिन करेगा इस तरीके से। और यहाँ पे हम हल्की सी एक गहराई ये देंगे गोलाई, और एक गोलाई हमारी ये इस पत्ती वाली आ जाएगी। तो जो हमारा ये पैंच लगेगा पीकॉक वाला पैंच, ये यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही बैठना चाहिए। इस तरीके से हमने गले की कटिंग करनी है। तो अब मैं गला कटिंग करूँगा। जो हमने मार्क किया है इस मार्क के ऊपर ही हम कटिंग करेंगे। एक बार फिर ये हमने चेक करना है गला कटिंग करने के बाद, ये हमारा बिल्कुल जो गला कटिंग हुआ है बिल्कुल सही हुआ है या नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही गला हमारा कटिंग हुआ है। अब बाहर से इसको जो जितना मार्जिन हम गले में छोड़ते हैं, आधा इंच से पौना इंच के हिसाब से हम इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा गला कटिंग हो गया है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, देखो जो मैंने 2 पैच लिए थे, एक पैच तो मेरा तैयार ही था बना हुआ, एक पैच मैंने अभी आपके सामने जो कटिंग किया था। हमने क्या करना है, इसके अलग अलग भाग करने हैं। पहला भाग ये है हमारा फर्स्ट, और ये दूसरा भाग है, ये तीसरा, ये चौथा। इसके हम 4 पीस करेंगे। जो ये पहले भाग में हम इस तरीके की ये नोक बनाएंगे। इस तरीके से ये हमारा पहला भाग कट हुआ। अब हम दूसरा, ये दूसरा भाग होगा। और ये तीसरा और चौथा भाग होगा। तो जो ये हमने इस तरीके से कटिंग की है 4 भागों में, हमने इसी तरीके से इनमें बुकरम जो है पेस्टिंग वाली बुकरम है हमारी, इसी तरीके से हमने ये अलग अलग भागों में कटिंग करनी है। ये मैंने अलग अलग आपको कटिंग करके दिखाए हैं, लेकिन जब हमने क्या करना है, एक निशान इसी पे लगा लेना है और इसी के हमने 4 हिस्से कर लेने हैं। बुकरम को डबल करेंगे जैसे हमने गला कटिंग किया है, इसी तरीके से। बुकरम छोटी है तो इसमें जोड़ लगा सकते हो आप। इस तरीके से मैंने बुकरम डबल फोल्ड कर लिया है, क्योंकि हमें 2 पैच बनाने हैं। और यहाँ पे मार्क करते हुए इस तरीके से पूरे पैच के हम मार्क कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है दोस्तों, ये हमारे मार्क होने के बाद जो हमने पीस अलग अलग कट से में कटिंग किए थे, ये यहाँ से कट होना है। ये पहला नंबर है। अब हम दूसरा नंबर उठाएंगे, ये यहाँ से कट होना है। ये 2 नंबर होगा जी। ये हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा और ये हमारा चौथा नंबर हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको अलग अलग तरीके अलग अलग पीस कट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये कट किए हैं, इस तरीके से हमने इनको भी कट कर लेना है। हमने निशान के ऊपर कटिंग करनी है इसी तरीके से।
जैसे मैंने 2 पेंच कटिंग किए हैं, इसी तरीके से हम 2 पेंच और ये कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने ये जितने पेंच हैं, 4 पेंच जो मैंने बताए थे वो कट किए हैं। अब हमने क्या करना है, गला बनाने के लिए सबसे पहले हम गले को पेस्ट करेंगे। ये मैंने अस्तर वाला कपड़ा लिया है, हम अस्तर के ऊपर ये वाला गला पेस्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम करेंगे पेंच, जो पेंच है इनको भी चिपकाएंगे कपड़े के ऊपर। अलग अलग कलर के हमने इनमें कपड़े लगाने हैं। दोस्तों इस तरीके से मैंने ये पेंच तैयार किए हैं, ये हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिए हैं। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 वाला पेंच है, ये नंबर 3 वाला पेंच है मेरा, और ये नंबर 4 वाला। और ये मैंने गला पेस्ट किया है। इस तरीके से मैंने सभी पेंच और गला पेस्ट कर लिया है। अब मैं इनको फोल्ड करूँगा इस तरीके से। इनको हमने फोल्ड करना है प्रेस से ही, इस तरीके से। इस तरीके से सभी पेंच हमने ये दोस्तों तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको मशीन पे बताऊंगा इनको बनाना और एक दूसरे के ऊपर लगा के लेस लगा के तैयार करने का आसान तरीका। दोस्तों इस प्रकार हमने सभी ये पेंच लेने हैं जो हमने अलग अलग उसमें अलग अलग कट किए थे। तो हमने क्या करना है, इनको पलटने के लिए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे बुकरम के साथ साथ में। ये वाला हिस्सा हमने खुला छोड़ना है, इधर वाला। एक पेंच पे सिलाई लगाने के बाद मैं ये दूसरे पेंच पे सिलाई लगाऊंगा। ये वाला पेंच जो है ये पीकॉक की गर्दन वाला पेंच है। ये हमने जो हिस्सा छोटा है ये पलटने के लिए है। जो ये कपड़ा हम अंदर की साइड पलटते हैं, इनको हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। नोक पे यहाँ पे इस तरीके से कट लगा लेंगे। इसी तरीके से हम इस पेंच को भी कट करेंगे। दोस्तों जो ये वाला पेंच है, एक ये और एक ये, जो ये 2 पेंच हैं, इनमें हमने क्या करना है, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़नी है पलटने के लिए। हम बीच में से इसमें से कट करेंगे और यहाँ पे तब इसको अंदर की साइड पलटेंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हमने कैसे पलटना है। दोस्तों ये चारों पेंचों पे हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है, जो बुकरम है हमारी उसके साथ साथ में। दो जो पेंच हैं वो हम यहाँ से पलटेंगे, जो हमने जगह खाली छोड़ी हुई है। और 2 पेंच मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से हमने बीच में से लाइनिंग कट करनी है। जो अस्तर वाला कपड़ा लिया है इस तरीके से यहाँ से कट करके हम इनको इस तरीके से कट करेंगे। और ये पीस इस तरीके से, इतना कट करने के बाद हम इनको अंदर की साइड इस तरीके से पलट लेंगे। जो नोक है वो हमने बड़ी ही आसानी से इस तरीके से फोल्ड करनी है और ऐसे पलट लेनी है। इधर की भी नोक हम ऐसे ही करेंगे इस तरीके से। और ये नोक आएंगी हमारी, ये भी हम इसी तरीके से करेंगे। इधर से ये खुला है तो उसको खुला रहने दें इस प्रकार। अब हमने क्या करना है, सुई की सहायता से इसकी आसानी से नोक निकाल लेनी है।
इस तरीके से हमने एक पैंच ये नोक तैयार कर लिए, दोनों नोक हमारी निकल गई है। अब मैं इसकी कटिंग बताऊंगा। ये भी हमने बीच में से अस्तर हल्का सा कट करके इस तरीके से, क्योंकि ये पैंच जो हमारे पैंच आएंगे ये अंदर की साइड आएंगे, जो लाइनिंग अस्तर वाला कपड़ा है वो नीचे लग जाता है ऐसे। इसकी भी हमने नोक निकालनी है। दो पैंच हमने इस तरीके से पलट लिए हैं, दो पैंच हम और पलटेंगे और फिर मैं आपको इस पे प्रेस से सेट करके दिखाऊंगा ये किस तरीके से बैठते हैं। इस तरीके से दोस्तों मैंने ये सारे पैंच इस तरीके से पलट लिए हैं। नीचे हमारा अस्तर वाला कपड़ा है सभी के, और ऊपर हमारा ये शाइनिंग वाला कपड़ा है। तो मैं इनको आपको लगा के दिखाऊंगा ये हमने कैसे बनाए हैं। एक बार आप देखोगे, ये पहला पैंच हमारा इस साइड वाला ये आएगा, हमने ये दूसरा पैंच रखना है, ये हमारा इस तरीके से आएगा, दूसरा पैंच इसके ऊपर, फिर हमारा ये तीसरा पैंच आएगा अम्बी की शेप में इस तरीके से, और ये हमारा एक चौथा पैंच आएगा इस तरीके से, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो जो ये शेप आएगी हमारी इस तरीके से पीकॉक वाली प्रॉपर शेप आ जाएगी दोस्तों। दूसरी साइड वाले इसके अपोजिट साइड के जो गला आएगा उसके भी इसी तरीके से पैंच आएंगे, ये वाला आ जाएगा। फिर एक हमारा पैंच आएगा इस तरीके से ये वाला, और ये एक पीकॉक वाला इस तरीके से, ये भी हमारा दूसरी साइड का आ जाएगा। ये थोड़ा ऊपर नीचे है, इसको आप सेंटर में कर लेंगे। अब मैं बताऊंगा आपको गला बनाना। ये दोस्तों हमारा गला है जो हमने पेस्ट किया हुआ है। इस तरीके से इसका थोड़ा थोड़ा मार्जिन कटिंग कर लेते हैं। अब हमने इसको साइड से फोल्ड करना है। पूरे गले पे इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगा के हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो कटिंग कर लिया है। अब हम इसका सेंटर करेंगे। ये सेंटर आएगा हमारा, दोनों के हमने सेंटर कर लिए हैं। अब हम इस गले की जड़ाई करेंगे। सबसे पहले ये सिल्क वाला कपड़ा है तो हम सेंटर में सिलाई लगा लेते हैं ताकि हमारा सेंटर बिल्कुल भी आउट ना हो, इस तरीके से। अब इसमें साइड से हम इसकी जड़ाई करेंगे। जैसे सभी गलों की जड़ाई होती है इसी तरीके से हमने इस गले की भी जड़ाई करनी है। इस तरीके से बुकरम के साथ साथ हम पूरे गले पे सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हमने एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए गले को कट कर लेना है इस तरीके से। और हम जितने भी जगह हमारे कॉर्नर हैं, जैसे सभी कोनों पे इस तरीके से कट करेंगे। ध्यान रहे सिलाई ना कटे, सिलाई के नज़दीक तक ही हमने ये कट लगाना है। सभी कट इस तरीके से होंगे और इस गले को हम अंदर की साइड इस तरीके से पलट लेते हैं। जो सेंटर वाली सिलाई है ये खोल देंगे, जो इस तरीके से। तो गला हमारा ऐसे आ जाएगा। अब हमने इसको प्रेस से बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठा लेना है। इस तरीके से हमने ये प्रेस से बिल्कुल सेट कर लिया है गला। अब हम इसमें जो मैंने लेस दिखाई थी आपको, ये लेस लगाएंगे। लेस सिर्फ हमने दो सर्कल है हमारी, ये वाले दो गोलाई हैं, इन्हीं के ऊपर लगानी है, क्योंकि ऊपर की साइड जो हमारे पैंच लगेंगे उनमें भी हमारी लेस आएगी।
तरीके से हमने ये जो 2 सर्कल है उनमें लेस लगा ली है। अब हमने इनके ऊपर पैंच तैयार करके लगाना है। दोस्तों जो हमने ये पैंच पेपर का कटिंग किया हुआ था, अब हमने इसके ऊपर एक एक पत्तियाँ इस तरीके से रख के देखनी है कि हमारी ये पत्तियाँ कहाँ पे सेट आती हैं, और वहीं पे हमने हल्का सा निशान लगाते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, इनको पक्की कर लेनी है यहाँ पे। इस तरीके से एक पत्ती हमने पक्की की है। अब हम दूसरी पत्ती, ये जो दूसरा पैंच है हमारा, ये रख के देखेंगे कि ये हमारी सेब कहाँ पे बैठती है। इस तरीके से यहाँ पे आएगी, यहाँ पे भी हम निशान लगाएंगे। और इसके ऊपर भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे ऐसे। ये 3 पैंच हमारे एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए हैं। अब हमने ये चौथा जो गर्दन वाला पैंच है पीकॉक की, ये वाला इस तरीके से, इसको भी सही तरीके से हम देखते हैं, बिल्कुल हमारा पैंच बिल्कुल सही तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम निशान लगाएंगे और इसको भी इसी शेप में हम अटैच कर देते हैं। अब हम एक बार फिर रख के देखेंगे तो हमारे पैंच बिल्कुल ये प्रॉपर पीकॉक शेप में तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से दोस्तों दोनों पैंच हमारे तैयार हो गए हैं लगाने के लिए, जो पीकॉक वाले पैंच हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के ऊपर लेस लगानी है। आप चाहे तो सिलाई लगाते हुए भी, पैंच लगाते हुए भी आप लेस लगा सकते हो, या अलग से भी लेस लगा सकते हो। हमने क्या करना है दोस्तों, लेस लगानी है। लेस हमने करनी है यहाँ से शुरू, इस नोक से। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। मैंने देखना है यहाँ तक इतना है। तो सबसे पहले हम गर्दन पे लेस लगाते हैं। यहाँ पे हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो पीकॉक की गर्दन है उसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। इस तरीके से हमने पूरे पैंच के ऊपर लेस लगानी है। इस तरीके से दोस्तों हमने हर जगह पे सभी जो 4 पैंच है हमारे पीकॉक वाले 4 पैंच बनाए थे, सभी के ऊपर हमने लेस लगाई है। ये हमारा लास्ट वाला पीस है जिस पे हम लेस लगा रहे हैं। इस तरीके से हमने पूरे पैंच के ऊपर ये लेस कंप्लीट की है। अब हमने इसको गले के ऊपर लगाना है।
एक पेंच हमने कंप्लीट किया है गले के ऊपर लगाने के लिए। इसी प्रकार हम दूसरे वाला पेंच, जो दूसरा पेंच बनाना है, उसको भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और फिर गले के ऊपर इसको सेट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने ये गले के ऊपर जो गला है हमारा, उसके ऊपर हमने प्रॉपर पेंच लगाए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 बटन लगाने हैं। ये 3 बटन हम सेंटर में लगाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा पीकॉक वाला नेक तैयार हो चुका है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।